मेरे भाइयों, क्या आपको लगता है सारे देवबंदी काफिर हैं? तो देखें आप इस वीडियो को। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कितना बेहतरीन तरीके से समझाया है। आपको इस वीडियो को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारा बयान है। कि यहाँ शादी में ये था वो था, किसकी शादी में वहां भी नहीं आता है। एक एक को मदरजाद नंगा करके रख दूं मैं अगर अपनी असलियत का जाऊं तो। हम अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में, अपने भाइयों की शादी में, अपनी बहनों की शादी में किसी को बुलाए हैं तो कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ। हम ये भी नहीं जानते कि इलाके में कौन कौन देवबंदी है, कौन कौन सुन्नी है। इसलिए कि हम बचपन में जब यहां रहते थे तो कुछ जानते थे, अब तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बचपन में आज के 15-20 साल पहले सुन्नी थे, अब वो देवबंदी बन गए हैं। और ये नहीं देखा गया है कि कोई भी देवबंदी सुन्नी बना हो। अच्छा, एक सिंपल मुझे बता दो आप, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर देवबंदी बनाने की मशीन लगाई हुई हमारे इलाके में। वो कैसे? कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? हाँ, ये बयान मैंने भी सुना है कि देवबंदी के जूता खा लेंगे सबका निकाह। अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहां भी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है, कहां लिखा बे? वजह यह रही कि हमारे इस इलाके के जाहिल सुन्नियों को यही बकवास सिखाई गई है। कुछ पीरों ने अपने रोशनदान से यही बदतमीजी के बोल कौम को घोल घोल के पिलाए, गुंडागर्दी के। वो सब के सब देवबंदी, सब पर कुफर लाजिम, सब पर तौबा भारत। एक पीर साहब थे, वो 2007 में हज पे तशरीफ ले गए थे, मैं भी इत्तेफाक से हज पे था। उनके बड़े कट्टर मुरीद उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, कभी इस दुकान में घुसे पीर के साथ में, कभी उस दुकान के में, इसी इलाके के थे। तो मैंने उस मुरीद को पकड़ा, मैंने कहा हजरत से पूछो ये वहाबी देवबंदी की दुकान में क्यों घुस रहे हैं। मैंने कहा जितनी भी फर्श पर मार्बल की टाइल्स लगी है ये वहाबियों ने लगाई हरम में। कहां पढ़ते हो नमाज? जो चटाइयां और दरियां कालीन बिछी हुई हैं हरमैन तैयबैन में, वहाबियों ने बिछाई। जमजम का पानी निकालने की मशीन वहाबियों ने लगा रखी। जो पानी पीने का गिलास है वहाबियों ने मंगवाया। ऐसी जो हरमैन में लगी है वहाबियों ने लगवाई। वीजा वहाबी ही लगाता है आपके, तो तुम हज भी करने ना जाओ, उम्रा भी करने ना जाओ, क्यों जाते हो? कौम की आंखों में धूल झोंकते हो? क्या हर वहाबी काफिर है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कोई माई का लाल एक प्रूफ बताए मुझे। सारे बेटे ही खुराफात कर रहे हैं पूरे इलाके में, वहाबी काफिर। महा झूठा है ऐसा कमीना आदमी जो कहता है सारे वहाबी काफिर। बताएं। किसे कहते हैं काफिर पता है तुम्हारे? वो मलायने अरबा, जिन 4 मौलवियों पर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने उनके अकायदे कुफरिया कतैया की बुनियाद पर और हरमैन तैयबैन के उलमा ने मिल करके जिस पर कुफर के फतवे लगाए हैं वही काफिर हैं। अब हर वहाबी को काफिर नहीं कहा जाएगा, उसी को काफिर कहा जाएगा जो या तो खुद पढ़ा हुआ वो अकीदा पढ़ ले, चारों मौलवियों का पढ़ ले, समझ ले। पढ़ा नहीं है तो सुन ले, फिर समझ ले। अब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझ लेने के बाद अब उनको वो फॉलो करता है तो वो काफिर है। और ऐसे किसी को आप काफिर कहते हैं महोदय जी, तो आप खुद ही काफिर हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, ठोस नहीं है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ऐसे लोगों से नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, ताकि ये अच्छे सुन्नी बन जाएं। उठा लो फतवा रज़विया। आला हज़रत सरकार फतवा रज़विया में लिखते हैं, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र बका, 2 गवाहाने आदिल ने उसके कुफ्र की गवाही दी, पूछे जाने पे कायल ने अपने कुफ्र का इनकार कर दिया कि मैंने नहीं कहा है, तो उसका इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी। 2 गवाहाने आदिल की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। यह भी फतवा रज़विया। जिन्हें बेटों को काम नहीं करना आता है ना, सिर्फ फितना फैलाते पूरे इलाके में। अगर लोगों ने गुज़िश्ता 40-45 साल से यहां इस इलाके में काम हुआ होता, किया होता ना, तो आज सुन्नियत का ये बुरा हाल नहीं होता हमारे इलाके में।
बदकिस्मती से पीरी मुरीदी का ढोंग रचा करके हमारी कौम के बुद्धू लोगों को कैसे लूटा जाए, ये फन लोगों को आता है, चालाक लोगों को, और उस पर कारबंद इसी काम में लगे हुए। सुना करता था बुजुर्गों से मैं भी कि ख्वाब सोते में देखा जाता है, जल्दी ही इंकिशाफ हुआ कि जागते में भी ख्वाब देखा जाता है।